आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। तो जो आज लखनऊ प्रचार किए हैं वो किसने प्रचार किए और क्या पूरा मामला है? मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि 8 जुलाई को लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेके एक बहुत विशाल संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जिस तरीके से पूरे देश भर में गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, असम, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, सभी राज्यों में पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए अलग जगाने का काम कर रहा है। तो आज समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने का, उत्तर प्रदेश के कार्मिकों को जगाने का। और इस कार्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से आयोजन की जो रूपरेखा तैयार की है हमारे सक्रिय भूमिका में काम करने वाले सहयोगी साथी विनोद कनौजिया जी। तो इसी कड़ी में हम कल एक शांतिपूर्ण तरीके से संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे आशा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम कार्मिक पदाधिकारी उपस्थित होंगे। तमाम एनपीएस कार्मिक इस आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग करेंगे। आपका संगठन जो है वो प्रदेश लेवल में कहाँ मतलब ज्ञापन दिया है कि आप खुद स्वयं जाते हैं? हमारा संगठन राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में काम कर रहा है, राष्ट्रीय संगठन है। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पुरानी पेंशन बहाल हुई है वो हमारे संगठन के माध्यम से देश भर के कार्मिकों ने, देश भर के 75 लाख एनपीएस कार्मिकों ने अपनी सजगता, अपनी लगन और अपने लगातार संघर्ष के माध्यम से 2 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली का एक संघर्ष का एक सफल परिणाम दिया है। ये मुझे बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी की सरकार भी एनपीएस कार्मिकों के पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेगी। बहाल करने के लिए कहा अभी आपने कहीं चाहे कोई ज्ञापन दिया है इससे पहले? उत्तर प्रदेश में इससे पहले हमारा पिछले महीने गोरखपुर, जो हमारी सीएम सिटी का जो शहर है गोरखपुर में, वहाँ से हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक आवाज़ का आगाज़ किया था। और इसी आवाज़ का परिणाम है कि आज लखनऊ राजधानी में ये आवाज़ गूंजने का समय आ गया है। तो इससे ज़रूर हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी सुनेंगे। और हम अन्याय और विनय कर रहे हैं कि माननीय योगी जी, हम कार्मिकों की पीड़ा को समझिए और हमारा हक पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। पेंशन का जब मामला आता है तो खासकर जब कभी कभार ये भी होता है कि युवा बेरोजगार भी लोग हैं जो मुद्दा उठता है, तो उनके लिए भी आपका संगठन काम करता है? देखिए, मेरा मानना है कि एक व्यक्ति को अगर पेंशन मिलता है, पुरानी पेंशन, सरकारी कर्मचारी को, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लोगों को रोज़गार मिलता है। ये बात हमारे जन नेताओं को, सरकारों को, माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मोदी जी को ये समझना होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक कार्मिक को पेंशन मिलता है तो उसका घर बढ़ता है और उसको उसका लाभ मिलता है। पेंशन देश का विकास का जुड़ा हुआ ताना बाना है, क्षेत्र का विकास का मुद्दा है, राज्य का विकास का मुद्दा है। और ये इस पे गहन चिंतन और मंथन होना चाहिए। पेंशन सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का पर्याय नहीं है, पेंशन उस क्षेत्र का, उस राज्य का, उस देश का विकास का मुद्दा है। और इस पे माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को गहन चिंतन मंथन करना होगा। जिस तरीके से हमारा एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और उससे कोई भी लाभ न सरकार को न कार्मिक को है, तो इसी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पेंशन हर हाल में बहाल करना होगा और इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। बेरोजगारी की अगर बात आती है तो कई सारे संगठन भी हैं जो बेरोजगारी को लेकर चलते हैं। महंगाई, जैसे आपने कहा कि आप लोग पेंशन का बहाली करेंगे, तो उसमें आगे किस तरह की मांग अगर आपकी पूरी नहीं होती तो आगे आप कहाँ तक क्या करना? देखिए, हम सिर्फ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का सिर्फ एक मिशन है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। हम लगातार पुरानी पेंशन के लिए काम कर रहे हैं और हमने अनेकों काम इस कड़ी में, इस संघर्ष में जोड़े हैं। जैसे 12 जुलाई को देश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है। एक वृक्ष पुरानी पेंशन के नाम हम लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो रचनात्मक काम है आज तक देश भर में किसी भी संगठन ने नहीं किया है, तो मुझे हर्ष और गौरव है। इस तरीके से इस पीड़ा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे पेड़ जब बड़ा होता है तो छांव देने का काम करता है और एनपीएस कार्मिक भी जब रिटायर होगा, बुजुर्ग होगा, तो उसको
बुढ़ापे में पुरानी पेंशन उसको परिवार का चलाने का काम करेगा, उसका दवाई का काम करेगा, उसका पालन का काम करेगा, ताकि उसका सम्मान बना रहे। तो कल सुबह आप कहाँ पे ज्ञापन देंगे? हमारा चौधरी चरण सिंह ऑडिटोरियम में बहुत विशाल आयोजन है, जिसमें हमारे देश भर के प्रदेश भर के एनपीएस कार्मिक और तमाम संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। और मुझे अत्यंत है कि उत्तर प्रदेश से ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर सुनेंगे, और हम अन्याय विन्याय करते हुए माननीय योगी जी से यही कहेंगे कि आपको हर हाल में पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए। ये देश और राज्य के हित में बहुत बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद।